जिस दिन किसानों का दिन होता है वो दिन मनाया जा रहा था, युवा जाट सभा द्वारा कहीं ना कहीं एक रैली का आयोजन किया गया था। एक तरफ किसान जो है वो पंजाब दिल्ली में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं पटरियों पर, रोडों पर, उनको कहीं ना कहीं दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर रही है आप सबको पता चला। लेकिन इनकी जो रैली थी गोल गुजराल से जब निकल रही थी तो उस रैली में कहीं ना कहीं खलन डाला गया। खलन ये कहा गया कि ये जो लोग थे कहीं ना कहीं इनकी जो रैली थी ये इन्होंने शराब पी हुई थी। ये एक इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस रैली में मौजूद था, मैं गोल गुजराल में भी मौजूद था, जहाँ पर अमनदीप भोपा राय जो थे एक बातचीत करने के लिए गए थे। एक प्रधान कहीं ना कहीं जब एक बातचीत करने जाता है, ये बातचीत करने की, लेकिन बातचीत करने की बजाय देखिए सिख कम्युनिटी की ही कहीं ना कहीं धुलाई कर रही थी। एक दस्तार उतार दी, कहाँ तक सही था कहाँ तक गलत है। अमनदीप से पूछता, अमनदीप जी ये आप कहीं ना कहीं बातचीत करने गए, मैं खुद वहां पर मौजूद था, वो वीडियो भी मैंने खुद ही बनाया था जब आपके ऊपर हमला किया गया और पुलिस वहां मूर्ख दर्शन खड़ी रही, बोली नहीं कुछ भी। देखिए आप शायद आपको पहले पूरा आपको तो घटनाक्रम का पता ही है। आपको पता होगा जब हमें पाकिस्तान से धमकियां आई थी तो आपका ही चैनल था जिसने ये कवर किया था और हमें बाकायदा प्रोटेस्ट पर बैठना पड़ा था ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए कि हमें पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं। और इसके लिए भी जो है आपके वैली एक्सप्रेस न्यूज़ ने जो है कवर की थी वो न्यूज़, तो आपको तो इस कंडीशन का शुरू से पता है। तो जब हमें पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं सब चीज़ें प्रशासन को पता है। एसएचओ गांधीनगर इसको पूरी तरह से फेल हो जाते हैं आला अधिकारियों को बताने में कि ये कंडीशन कितनी वॉलेटाइल हो सकती है। वहाँ पर जो है अब हमने जैसे अपनी तहकीकात की, हमें वहाँ पर पता लगा कि कुछ लड़के थे। ये जो एक करना करके लड़का था, ये आपको बता दूं, सबसे पहले क्या होता है कि आपको पता है कि रैली जो थी वो तवी के चौथे ब्रिज से निकलनी थी और मीरा साहब में खत्म होनी थी। तो इसको ज्वाइन करने के लिए अलग अलग जगहों से, आरएसपुरा से, मढ़ से, कठुआ से, रामगढ़ से, विजयपुर से सभी लोग ग्रुप्स में आ रहे थे। तो क्या होता है कि जो मढ़ से रैली आ रही थी उसमें ये व्यक्ति जो एक पटका पहना हुआ है और निक्कर पहनी हुई है, इसने शॉर्ट्स पहनी है, ये गुरुद्वारे का ड्रेस कोड नहीं है। तो ये व्यक्ति आता है और गुरुद्वारा साहब का तो नाम बाद में लिया गया, ये गुरुद्वारे से जगह 700 मीटर आगे है। ये आता है और बीच में जो गाड़ियां चल रही थी उसके बीच में गाड़ी लगाता है और वहां पर प्रोवोक करता है जो बच्चों को और चाबी निकालता है बुलेट की और थप्पड़ मारता है। जब पुलिस की कॉन्वॉय साथ में चल रही है, दो बुलेट जो मोटरसाइकिलों पर पुलिस वाले चल रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आप उनको बताएं, वो बताएंगे। लेकिन वहां पर क्या होता है कि जानबूझकर बीच रैली के बीच में गाड़ी लगाता है तिरछी कर अपनी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर और बुलेट की चाबी निकालता है और लड़कों को थप्पड़ मारता है। वहां पर जो बहसी हो जाती है। अब देखिए, अब गुरुद्वारा साहब की पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ 700 मीटर दूर है। अगर जीवल में कोई मसला होता है तो मुझे नहीं लगता विक्रम चौक में जाके संगत को प्रोवोक करने की जरूरत होती है। वहां पर प्रोवोक किया गया, मिसगाइड किया गया। अमनदीप जी आपको रोकूंगा, एक चीज मैं पूछूंगा। देखिए लगातार अगर ये चीज हुई है, गुरुद्वारा साहब में एलोसमेंट भी करवाई गई है और गुरुद्वारा साहब से पहली या 700 मीटर का अगर वाकया है, हाँ। और वहां पर जो सरपंच या पैंचिस अगर कहे जाए वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो हो सकता है उनकी ये करामात हो कोई? हाँ नहीं, बिल्कुल हो सकता है, कोई भी हो सकता है इन्वॉल्वमेंट। हम इसीलिए चाहते हैं एनआईए इन्वेस्टिगेट करे इसमें। हम चाहते हैं इसमें एनआईए इन्वेस्टिगेट करे। अगर इसमें सरकार है, हम सरकार को बता देना चाहते हैं। युवा जाट सभा में ज्यादातर लोग जो हैं उनके ही समर्थक हैं, देश के साथ चलने वाले लोग हैं। लेकिन अगर सरकार ने कुछ ऐसा किया, अगर इस पर एक्शन नहीं लिया, तो यही लोग जो हैं सरकार के विरोध में आ जाएंगे और सरकार को बहुत बड़ा जो है, अगर हम युवा जाट सभा इलेक्शन बॉयकॉट करती है तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है सरकार को ही होगा। उस दिन तो आपको रैली निकालनी थी, आपको कहीं ना कहीं हाँ। जाना था। अगर रैली विफल हो जाती तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज ये जाता। हाँ, अब उसमें देखिए रैली में आप भी थे, वहां पर मौजूद थे, आपने भी देखा बाकायदा। देखिए अगर कोई प्रधान बात करने जा रहा है बाकायदा तो आप उससे बात करें, पर वहां पर कुछ लोग जानबूझ के वहां लोग कह रहे थे कि इनको बात करनी हाँ बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ उसमें अनासर तत्व थे जो हो सकता है आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या किसी भी तरह से मोटिवेटेड हो, क्योंकि पाकिस्तान अब लिंक ढूंढने की जरूरत है कि क्या लिंक है। हम फॉरेन एजेंसीज का लिंक की बात करें, इसीलिए हम चाहते हैं कि एनआईए निष्पक्ष जांच करे इस मामले में,
ताकि जो है तथ्य सामने है सबके सामने कि युवा जट सभा की बढ़ती जो लोकप्रियता है, इससे दिक्कत किसको थी। देखिए, अगर आपको पाकिस्तान से वो अगर धमकी भी आई थी, अगर बाकी लोगों को मोबाइल अगर लेके उसको खंगाला जाता है, फिर प्रोटेक्शन दी जाती है, तो आपको क्यों नहीं? कारण क्या है? देखिए, अब यही तो हमें समझ नहीं आ रहा सरकार का कि यहाँ पर जो है सुरक्षा उन लोगों को दी गई है जिन लोगों को गली का कुत्ता भी नहीं काटे, जिन्हें आप पैसे देकर थप्पड़ मारने की बात करें ना, उनको भी सिक्योरिटी दी गई है, कॉर्पोरेटर तक को सुरक्षा दी गई है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर को। देखिए, पर वही तो है, हम सरकार से ये तो पूछना चाहते हैं, जब जम्मू कश्मीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जट बिरादरी की युवा जट सभा, उसको इतनी बड़ी थ्रेट्स हैं, तो सुरक्षा का इंतजाम कहाँ है? मुझे उस दिन भी आपसे बात करनी थी, मैं कर नहीं पाया। देखिए, एक तरफ किसान जो है आंदोलन पर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ जब किसानों के बच्चे सड़कों पर आते हैं तो वो आने देंगे क्या? मौजूदा सरकार आने देगी? अब ये भी सोचिए ना आप चीज। देखिए, एक तो है कि ट्रैक्टर तोड़ दिए गए किसानों के, आप बताएं, आपकी दुश्मनी युवा जट सभा से हो सकती है पर किसानों के ट्रैक्टरों से तो नहीं होती। और कोई भी सभ्य समाज में इस तरह का वाकया नहीं कर सकता कि पुलिस की मौजूदगी में ट्रैक्टर तोड़े गए हैं, और पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लगाई। एफआईआर हम पर लगाई जा रही है, मतलब ट्रैक्टर पुलिस की मौजूदगी में तोड़े जा रहे हैं और पर्चे हमारे लोगों पर लगाए जा रहे हैं, मारा हमें जा रहा है और पुलिस यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए जो हम चाहते हैं कि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हो। गाड़ी में से उन्होंने झंडा निकाला, अब तिरंगा रखना किसी को पूछना नहीं है, अगर तिरंगा घर घर में लग सकता है, गाड़ी में भी रख सकते हैं। वही तिरंगा उन्होंने पाँव में फेंका बाद में। और जब गाड़ी तोड़ी, मैं वहीं पे मौजूद था, गाड़ी मेरे सामने तोड़ी गई थी, ये चीज जो हुई थी, और उस गाड़ी का जब शीशा तोड़ दिया तो अंदर कुछ भी डाल सकते हैं वो लोग, जिस तरह। बिल्कुल जी, बिल्कुल, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पूरा प्लांटेड है सब कुछ, और ये चीजें जो हैं ये एक इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम चाहते हैं, इसीलिए एनआईए की डिमांड कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की। इसमें फॉरेन एजेंसीज हो सकती हैं या अपने कुछ लोग हो सकते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि एक ऐसी एजेंसी इसको जो है देखे जो किसी के प्रेशर में काम ना करे, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो चाहे फॉरेन एजेंसीज हो। अभी तो सरकार के पास पावर भी नहीं है, जो पॉलिटिशियन दे पावर खत्म हो चुकी है, वो खुद कैंडिडेट खड़े हैं, उनको आपके वोट की जरूरत है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं हम वोट नहीं डालेंगे, तो कम से कम 4-4.5 लाख वोट अगर खत्म हो गए तो जीतेंगे कहां? पूरी गारंटी से लिख के दे रहा हूं, इस सिलेक्शन में 2.5 लाख वोट जो है हम अपने उस पे कॉन्फिडेंस पे पूरी बकायदा, यहां लड़के खड़े हैं, आप बोलिए किस पार्टी में होंगे नहीं होंगे, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बताता हूं, 2.5 लाख सिर्फ इसी लोकसभा में, इस लोकसभा की बात कर रहा हूं, जम्मू की 2.5 लाख वोटों को इफेक्ट करते हैं। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार अपनी रिपोर्ट्स देख सकती है। अगर हम हमला होने के बाद भी 1,500 लोगों की रैली निकाल सकते हैं तो आप हमारी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। झटका जुगल किशोर जी को है, हो सकता है अगर नहीं कार्रवाई करेंगे तो उनको भी होगा, इसमें हमें कोई नहीं है। हमें ये है कि देश के साथ चलना होगा। अगर यहाँ पर जो है तिरंगे का अपमान हुआ है, अगर जुगल जी साथ नहीं खड़े होते तो हम उनके विरोध में खड़े होंगे। ये जो वीडियो, ये जो फोटोज आपके पास है, ये फोटोज देखिए आप, ये उस वक्त ये तिरंगा जो था वो पकड़ के बता रहे थे, देखिए इनकी गाड़ियों में तिरंगे हैं, इन्होंने शराबें पी हुई हैं। अगर वो तिरंगा तब पकड़ा होता, ये तिरंगा सड़कों पे कैसे आया, पाँव में कैसे आया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस आदमी पर जिसने इस तिरंगे को गाड़ी से निकाला था। गाड़ी से तिरंगा निकालिए, ये कहा गया कि इनकी गाड़ी में तिरंगा है। तिरंगा रखना कोई जुर्म थोड़ी है, हमारे देश का झंडा है, हम रख सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें से एक टैग हटा दिया है और कोई भी झंडा छत पे लगाइए, कोई भी झंडा गाड़ी में लगाइए, कोई भी रख सकता है। अगर उस वक्त ये रखा गया तो इनके ऊपर इस तरह के लांछन क्यों लगाए गए? अगर गुरुद्वारा साहब के अगर हुई है अलॉटमेंट, देखिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, अलॉटमेंट कराएगी, ये कहा गया कि वहां पर इन्होंने कलड़ मचाया। सिर्फ जब कोई भी रैली निकलती है, इनकी निकली या किसी और की रैली निकलती है, तो जो बुलेट के पटाखे हैं वो सभी के सभी जलाते हैं। अगर इनके पटाखे ज्यादा दिख रहे थे, दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं? ये सवाल है पुलिस के ऊपर। अगर पुलिस ने इतनी दिनों से 13 तारीख का ये वाकया, अभी तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं है और उल्टा इनको जो है इनको ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च होगी। कहाँ तक सही, कहाँ तक गलत? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।